नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। चुनावी इस दौर में अरविंद केजरीवाल जो लगभग 40 दिनों से जेल में बंद थे, तिहाड़ की हवा खा रहे थे, वो जेल आ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो जेल से बाहर कैसे आए, किस कारणों से, किन शर्तों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, और अगर वो जेल से बाहर आ गए हैं तो बीजेपी या मोदी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं कि जो चुनावों की घोषणा हुई है, तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 18वीं लोकसभा के 3 चरणों के कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 4 चरण बाकी हैं। तो जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गढ़ है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, वहां अभी किसी भी सीट में चुनाव नहीं हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अब प्रश्न उठता है कि इस अंतरिम जमानत में क्या क्या शर्तें लागू की गई हैं और केजरीवाल आगे कब तक बाहर रहेंगे। तो देखो, आपको इतना तो पता ही है कि केजरीवाल लगभग 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जो दिल्ली लिकर घोटाला हुआ, दिल्ली शराब नीति में जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 40 दिनों से जेल में बंद थे। इन्होंने जेल से बाहर आने के लिए कई सारी हाई कोर्ट में इन्होंने बेल के लिए अपील की, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया और उसको टाल दिया सुनवाई को। लेकिन अंततः कल इनको जेल से रिहाई मिल गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधारों पर इन्हें रिहाई दी है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम बात करें, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत अच्छा जोश दिखा। ये संजय सिंह ने तुरंत पत्रकारों से वार्ता की, ट्वीट करके बोला कि धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, लोकतंत्र की हत्या सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली। तमाम तरह की तुम्हें पॉलिटिकल ट्वीट और रीट्वीट आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखो, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बाहर आए जेल से, तो उनका बाकायदा एकदम धुआंधार तरीके से स्वागत हुआ। जैसे कि कोई बेटा जंग जीत के आता है जब भी, तो उस तरीके का उसका जो स्वागत होता है, उसी प्रकार से उनकी माँ ने बाकायदा स्वागत किया, तिलक टीका लगाया, गले मिले, पिताजी ने भी उनको गले मिलाया। और जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी खूब एकदम जोश दिखा कि भाई साहब अब देखना, अब तो भाई साहब श्री राम वापस आ गए, अब एकदम अंत करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बीजेपी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खूब जोश दिखा। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो किन शर्तों पर बाहर आए और कब तक बाहर रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 22 दिन के लिए बाहर आए हैं। 22 दिन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी है कि आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 2 जून को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब क्योंकि 22 दिन तक लगभग रहेंगे, 2 जून तक ये रहेंगे, तो इनके पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जब तक आप जेल से बाहर हो 22 दिन तक, तब तक आप ना तो दिल्ली सचिवालय जाएंगे, यानी कि अपना मुख्यमंत्री दफ्तर जाओगे, ना ही आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करोगे, और जो आपका चुनाव है, आपका जो केस है, उस केस को लेकर के, उस केस के बारे में चुनावी सभाओं में आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, और ना ही जो गवाह होते हैं आपके, उन गवाहों से आपको मेल मिलाप करना है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पहले कह दी है, तभी भाई साहब इनको जेल से जमानत मिली है, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे, अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और गवाहों से भी संपर्क नहीं करेंगे। अगर इन्हें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। ये सारी चीज़ें कहा है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये कब तक रहेंगे जेल, 22 दिनों तक इन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भैया आपको 2 तारीख यानी कि 2 जून को आपको फिर से तिहाड़ जाना पड़ेगा, यानी कि जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। इनका पासपोर्ट भी जब्त करा लिया है जिससे कि विदेश न भाग सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खबर है। अब आगे देखते हैं कि चुनावी सभाओं में क्या कहते हैं। ये अपने केस को लेकर के इमोशनली जनता से टच होंगे कि नहीं होंगे, अपने जो जनता है उनसे ये किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने केस को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया है। अब देखते हैं कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा, घाटा होगा, या
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पिछले 2 चुनावों में तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं मालूम हुआ है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब मालूम पड़ता है कि जो है, क्योंकि अभी तक जो है ना ही पंजाब में ना ही दिल्ली में अभी किसी भी सीट पर कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि केजरीवाल के आने से इंडिया गठबंधन को क्या फ़र्क पड़ता है, या मजबूत होगा या कमज़ोर होगा या समान रहेगा। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया आपने इनको किस बेस पर रिहा किया है। अगर आप केवल इतना कह रहे हैं कि भैया हम तो इन्हें चुनाव प्रचार के लिए केवल रिहा किया है, तो भाई साहब बाकी और भी नेता जेल में पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी रिहा क्यों नहीं कर रहे। अगर केवल चुनाव को लेकर कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये भी काफ़ी ट्रोल हो रहा है ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, चारों ओर थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी टिप्पणी हो रही है कि आखिर आपने इसको रिहा किया किस आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का मानना, क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों के वकीलों में खूब बहस हुई, चर्चा हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम इनको रिहा कर रहे हैं केवल चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, बस शर्त ही रहेगी कि ये अपने इस केस को लेकर के चुनावी सभाओं में कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते आगे इसका क्या जो है फ़र्क पड़ता है आने वाले समय में, वो आने वाले समय में इसका पूरा मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो समर्थक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपके चहेते नेता अरविंद केजरीवाल 22 दिन के लिए छुट्टी पर आ चुके हैं। 2 जून को उन्हें फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। अगर चैनल पर आप नए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।